ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैं पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रूस से यूक्रेन वॉर जोन से सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ऑपरेशन कुसर्क पर अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है यहां पर। तो देखिए, सूमी में भी हथियार के इस्तेमाल की इजाजत यहां पर दे दी गई है और अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। बड़ा फैसला ये अमेरिका ने लिया है। रूस यूक्रेन वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन कुसर्क पर अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। अमेरिकी हथियारों का अब इस्तेमाल होगा। सूमी में भी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। तो देखिए, यहाँ पर अब अमेरिका के तेवर भी काफी गर्म नजर आ रहे हैं और एक्शन के मोड में पूरी तरह से अमेरिका भी अब नजर आने लगा है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी हथियारों की इजाजत दे दी गई है। अमेरिकी हथियार अब इस्तेमाल किए जाएंगे और सूमी में भी इन हथियारों की इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। ऑपरेशन कुसर्क पर यह बड़ा फैसला अमेरिका ने लिया है और अब देखना होगा कि किस तरीके से ये जंग जो है आगे देखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी हथियार जो हैं काफ़ी शक्तिशाली जो हथियार हैं, अति आधुनिक हथियार हैं, उनके इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। सूमी में भी इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑपरेशन कुसर्क के तहत अमेरिका ने ये बड़ा फैसला लिया है। और चलिए अब यूक्रेन की नई रणनीति भी आपको बता देते हैं। रूस की हवाई ताकत खत्म करने का अभियान चलाया जा रहा है। रूस के एयरबेस पर हमले का प्लान तैयार किया जा रहा है। देर रात 3 एयरबेस पर ड्रोन से हमला भी किया गया है। ये नई रणनीति है। देर रात 3 एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया है। हमले का प्लान जो है वो पहले पूरी तरह से तैयार किया गया और उसके बाद देर रात 3 एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया। ये नई रणनीति जो है बनाई जा रही है। ड्रोन से 3 एयरबेस पर हमला किया और उनको ध्वस्त कर दिया है। और अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान हैं इस वक्त। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ विदेशी मामलों के जानकार निपुण भी हमारे साथ हैं। मेजर जनरल अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर और निपुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो तो सभी देख रहे हैं। 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त अब होता जा रहा है। एक के बाद एक नई रणनीति जो है वो लगातार बनती जा रही है और पूरी रणनीतियों के तहत अटैक लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे उस मुद्दे पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है फिलहाल पहुंचे हुए हैं यूक्रेन और शांति का पैगाम लेकर वहां पर गए हैं। अनुज जी। जी हाँ जी जी। पिंकी जी, देखिए, मैं आपको इससे पहले कि हम मोदी की विजिट की बात करें, मैं कुर्स्क हमले के बारे में एक बात जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, अभी तक 2.5 साल से यूक्रेन ने रूस के भीतर जाकर के आघात नहीं किया था। इन्होंने पहली बार रूस के भीतर जाके आघात किया है और एक साइजेबल जगह उन्होंने कब्जा ली है। ये मुझे लगता है कि एक बातचीत का दरवाजा खोलने का एक एक तरीका मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की के दिमाग में बातचीत घूम रही है और उसी की वजह से उन्होंने अपने आप को नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर ताकतवर या पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में लाने के लिए ये हमला किया था। और उसी के साथ साथ एक भारत के प्रधानमंत्री की विजिट हो रही है कीव की, उसको हम एक और एक दो मिला करके जोड़ के देख सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से ग्राउंड वहां पर शायद ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, ये निर्भर करेगा कि रूस इस पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। जिस प्रकार से ग्राउंड तैयार किया जा रहा है उससे मुझे लगता है कि बातचीत के द्वार खोलने का प्रयास कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की के दिमाग में भी है। दूसरी बात, जैसे कि अभी अमेरिका ने इजाजत दे दी है कि आप हमारे हथियारों का कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी ये बताने के लिए कहा गया है रूस को कि आप इस बात से तैयार रहें, या तो इसका दायरा बढ़ाएं और ये युद्ध को बहुत बड़ा होने दें, अन्यथा कहीं ना कहीं आप भी नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आएं। और भारत के प्रधानमंत्री की आज की विजिट ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि वहां जाकर के प्रधानमंत्री, मेरी समझ से, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से कई चीजें जो कि उनकी प्रधानमंत्री की विजिट की हैं उनको नहीं बताया जा रहा है, लेकिन मेरी समझ से, क्योंकि आप देखिए उनके साथ कौन है, उनके साथ अजीत डोभाल हैं जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके साथ एस जयशंकर हैं जो कि विदेश मंत्री हैं। तो ये मेरे को लगता है कि ओवरऑल पैकेज है और उसमें वो
प्रधानमंत्री उनको ये प्रयास करिए, उनको बताने का प्रयास करेंगे कि युद्ध किसी भी चीज का मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर आपको सॉल्यूशन किसी भी चीज का चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएटिंग टेबल्स के ऊपर आकर के हो सकता है पिंकी जी। उसके अलावा एक दो बातें और मुझे लगता है हाईलाइट होंगी इस विजिट के दौरान, क्योंकि क्या हो रहा है कि आज देशों की संप्रभुता और देशों की जो जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कोई ताकतवर शक्तिशाली देश उसके ऊपर हमला कर रहे हैं।